अगर आप अपनी इनकम ग्रोथ के लिए या करियर ग्रोथ के लिए कुछ नए स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैंने मेरी टीम ने रिसर्च करके कुछ 7 ऐसे स्किल्स ढूंढ निकाले हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाई इनकम एंड मोस्ट डिमांडिंग फ्यूचर स्किल्स। 7 ऐसे स्किल्स हैं जो आने वाले समय में आपको अच्छी इनकम दे सकते हैं, आपको करियर ग्रोथ के कमाल के प्रॉस्पेक्ट्स दे सकते हैं। और शायद आप इनमें से 1, 2 या 3 के बारे में वाकिफ हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो 7 मिनटों में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 7 कमाल के स्किल्स जो फ्यूचर में आपको इनकम ग्रोथ और अच्छी प्रोग्रेस, अच्छा करियर दे सकते हैं। ये पहला स्किल है एआई। एआई की बात सब लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को अगर आप सरल भाषा में समझना चाहें तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को तैयार करती है, मशीन्स को अलाउ करती है कि वो डेटा से सीख सकें और उसके अनुसार अपने डिसीजन खुद ले सकें। तो ये एक बहुत कमाल का रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है जिसको आने वाले सालों में बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। ऐसी भी कंपनियां हैं जो बोल रही हैं कि हम 1/3 काम अपना एआई के माध्यम से आने वाले कुछ सालों में करवाना शुरू कर देंगे। अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग इंडस्ट्रीज को, अलग अलग बिजनेसेस और जॉब्स को एआई ने अलग अलग तरीके से इंपैक्ट किया है, लेकिन एक बात तय है, एवरीबॉडी, एवरी पर्सन, एवरी वर्क इज अफेक्टेड बाय एआई। और एआई स्पेशलिस्ट की डिमांड जो है वो लगातार तेजी से बढ़ती चली जा रही है और आने वाले समय में ये और बढ़ने वाली है। और एक खास चीज अगर आप याद रखेंगे तो फिर आप एआई को इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए, एआई लोगों को रिप्लेस नहीं करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को रिप्लेस नहीं करेगी। वो लोग जो एआई को सीखेंगे और यूज करेंगे ये उन लोगों को रिप्लेस कर देंगे जो एआई को यूज नहीं कर रहे हैं। तो लर्न एआई, इट्स गोना बेनिफिट यू इन सो मेनी डिफरेंट वेज। और एक और चीज मैं कहूंगा आपको एआई का एक्सपर्ट बनकर कोई एआई जॉब नहीं ढूंढनी है, लेकिन जो भी आप काम करते हैं उसमें यह देखना शुरू करिए कि एआई का इस्तेमाल करके आप अपने काम में तेजी से प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। दूसरा स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग हमेशा से एक वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्किल्स में रहा है इंडिया में और ग्लोबली, लेकिन अब डिमांड मार्केटिंग से धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट होती जा रही है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बिजनेसेस की और लोगों की मदद कर रहा है उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करने में, लीड्स को जनरेट करने में, सेल्स को ड्राइव करने में। और कंपनियों का बजट धीरे धीरे ऑफलाइन ट्रेडिशनल मार्केटिंग तरीकों से अब शिफ्ट हो रहा है कहां पे? डिजिटल चैनल्स पे। इसकी वजह से फिर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है, अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से क्रिएट हो रही हैं और डिजिटल मार्केटिंग को सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, कोर्सेज हैं जिनके माध्यम से आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। गूगल से, मेटा से आप अलग अलग तरह के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कर सकते हैं। लेकिन इस एक फील्ड में एक ही चीज मैटर करती है, वो है आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस और आपके रिजल्ट्स। तो अपनी ब्लॉग बना सकते हैं, खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स ले सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, कहीं पे जॉब से शुरुआत कर सकते हैं और चाहे तो आप जॉब के थ्रू इस करियर में आगे बढ़ जाएं या फिर आप खुद एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। बट दिस इज नंबर 2 स्किल, बट वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तीसरा स्किल बेहद जरूरी, वो है कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर, मैं किसी मैगजीन में पढ़ रहा था कि 2025 तक हर कोई कंटेंट क्रिएटर होगा। कुछ लोग होंगे जो बाय चांस होंगे, कुछ लोग होंगे जो बाय चॉइस होंगे। तो सब लोग कंटेंट क्रिएटर होंगे इस बात को चलिए भूल जाते हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएटिंग एक बहुत कमाल का स्किल है, क्योंकि ये किसी की बात को दूसरों तक पहुंचाने का बड़ा कमाल का एक माध्यम है, राइट? ये एक ऐसा स्किल है जो आपको अलाउ करता है कि आप ऐसे टॉपिक्स पे कंटेंट बनाएं जिसके बारे में आप पैशनेट हैं और फिर सोशल मीडिया के अलग अलग चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उस कंटेंट को दुनिया भर तक पहुंचाएं। इसमें कंटेंट राइटिंग तो एक है ही है, इसके अलावा आप अलग अलग फॉर्मेट्स को यूज करते हुए अपने खुद की एक नीश, अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपना खुद का एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं और उसके अराउंड आप लगातार कमाल का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको प्रोफेशनली करना शुरू किया है एंड दे आर मेकिंग गुड मनी एज वेल। लेकिन हर इंडस्ट्री में देखिए उन्हीं लोगों की चर्चा होती है जो इंडस्ट्री में टॉप पे होते हैं और खूब सारा पैसा कमा रहे होते हैं। तो हर इंसान पैसा किसी भी काम में नहीं कमाता है, पैसा वो लोग कमाते हैं जो उस फील्ड में टॉप पे जाते हैं। तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में टॉप पे जाना है तो जितने भी लोग कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमा रहे हैं उनमें कुछ खास चीजें होती हैं, गौर से समझिएगा, राइट? पहला, दे हैव ए लार्ज ऑडियंस विद देम। उनकी ऑडियंस बहुत बड़ी होती है जो उनके साथ एंगेज्ड होती है और उनके कंटेंट को बार बार लगातार सुनने में इंटरेस्टेड होती है। हर एक कंटेंट क्रिएटर का अपना एक स्टाइल, अपना एक एंगल, अपना एक तरीका होता है, अपना एक पर्सपेक्टिव होता है जिससे वो अपने एक खास टॉपिक पे यूनिक तरह का कंटेंट बनाता है जो उसको बाकी सारे कंटेंट क्रिएटर से अलग करता है। तीसरी चीज जो मैंने देखी है, सारे कमाल के कंटेंट क्रिएटर्स में दे ऑलवेज कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस हाई क्वालिटी कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, लगातार। और इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स हमेशा इस बात के प्रयास में रहते हैं कि जो
जो वो कंटेंट बनाए वो दूसरों से अलग हो, एंगेजिंग हो, विजुअली अपीलिंग हो और लोगों को जोड़ पाए। फिर उसके बाद अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स को इसके साथ में एक्सपेरिमेंट करना, ये भी हर कंटेंट क्रिएटर को करना पड़ता है। और उसके बाद सोशल मीडिया को यूज करना आना, ये भी एक कंटेंट क्रिएटर के लिए जरूरी है। आप खुद नहीं कर पाएंगे तो फिर किसी और की आपको मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन जब तक आप ऑनलाइन टूल्स को और सोशल मीडिया की न्यूएंसेस को नहीं समझेंगे तब तक आपके कंटेंट को आप बहुत आगे नहीं ले जा पाएंगे। चौथा एक प्रोफेशन है जो ऑलरेडी बूम पे है और आने वाले दिनों में और बूम करने वाला है, वो है इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स। देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, सिप्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट, अर्ली रिटायरमेंट, इन सब चीजों के बारे में जितनी बातें पिछले 2, 4, 5 सालों में होने लगी है ना, उससे पहले कभी नहीं होती थी। ओवरऑल अगर आप देखिएगा, सेंटीमेंट ऐसा है कि अब लोग स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्टेड हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी इंटरेस्टेड हैं, सिप्स में भी इंटरेस्टेड हैं, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, वेल्थ क्रिएट करने की बातें लोग करने लगे हैं। और जैसे ही लोगों को वेल्थ मैनेज करनी होगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी? वेल्थ कंसल्टेंट्स की, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप चाहें तो इस फील्ड में जाना शुरू करिए, सीखना शुरू करिए, समझना शुरू करिए, एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करिए। आप कहीं पे इंटर्नशिप ले सकते हैं, कहीं पे जॉब कर सकते हैं और कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप अपना खुद का काम भी इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग में कर सकते हैं। कमाल के प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़ी रेंज एंड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने क्लाइंट्स के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। अलग अलग तरह के इनकम मॉडल हैं, लेकिन इस पूरी गेम में अगर आपको सच में आगे जाना है तो देन ओनली वन थिंग मैटर्स, दैट इज रिजल्ट, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स। पांचवी चीज जिसका फ्यूचर आने वाले समय में ब्राइट दिखाई दे रहा है वो है फिटनेस कोचेस, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोचेस। ग्लोबल एस्टिमेट्स ऐसा बता रहे हैं कि करीब करीब 230 करोड़ बच्चे और अडल्ट दे आर लिविंग विद ओबेसिटी एंड ओवरवेट राइट नाउ। और अगर ये ट्रेंड यूं ही चलता रहा तो 2025-26 आते तक करीब करीब 2.7 बिलियन या 270 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो ओवरवेट होंगे या ओबीज होंगे। इन सबको जरूरत है वेट मैनेज करने की, अपनी हेल्थ को, लाइफस्टाइल को सुधारने की, और न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ कोचेस दे कैन डू दिस जॉब। अगर आप एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप कमाल के परिणाम दे सकते हैं, आप बॉडी को, माइंड को, इमोशंस को समझते हैं और क्लाइंट्स के लिए एम्पैथेटिक हैं और आप में वो एक एटीट्यूड है जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, देन दिस इज गोना बी वन प्रोफेशन दैट इज गोइंग टू राइज लाइक क्रेजी। प्लस ये सारे जो स्किल्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, अभी मैंने 5 कर लिए हैं, 2 और करने वाला हूँ। इन सबको अगर आप खुद भी सीखते हैं ना तो आप अपने करियर में, अपनी जॉब में, लाइफ में, प्रोफेशन में, बिजनेस में भी राइज करते रहेंगे, राइट। तो अगर आप हेल्थ के लिए पैशनेट हैं और अपनी खुद की हेल्थ को, परिवार की हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, देन यू कैन बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस कोच। छठा एवरग्रीन स्किल है, जब से मैंने होश संभाला है तब से सुन रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग, अगर आप ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हैं, कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स दे सकते हैं, ट्रेनिंग्स कर सकते हैं और अपनी बातों के माध्यम से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं, तो फिर आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं बाय बिकमिंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, कम्युनिकेशन कोच एज वेल, राइट। सो मीडिया सेक्टर हमेशा उस तरह के लोगों को ढूंढता रहता है जिनकी पब्लिक स्पीकिंग कमाल की है। बहुत सारे मल्टीपल रोल्स हैं, कंटेंट क्रिएशन में आप जा सकते हैं, न्यूज एंकर बन सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं, नो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर इफ यू आर ए गुड पब्लिक स्पीकर। कमाल की इनकम और कमाल का नेम एंड फेम यू कैन अर्न बाय दिस प्रोफेशन। एंड सातवां और आखिरी है कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग और कंटेंट क्रिएशन में एक छोटा सा फर्क क्या है? कंटेंट क्रिएशन आप एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सकते हैं, नॉलेज के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपीराइटिंग में जो आप कंटेंट बनाते हैं उसका सीधा सीधा उद्देश्य क्या है? किसी ना किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना। कॉपीराइटर्स का जो कंटेंट है वो मार्केटिंग बेस्ड कंटेंट होता है जो रीडर्स को और कंज्यूमर्स को एंगेज करता है और एंगेज करने के बाद उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। तो ये बड़ा स्किल बेस्ड करियर है, क्वालिफिकेशन कोई नहीं चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हिंदी इंग्लिश या जिस लैंग्वेज में आप काम करना चाहें उसकी आपको कमाल की पकड़ होनी चाहिए। अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए कंपनियों को हमेशा कॉपीराइटर्स की जरूरत होती है, तो यू कैन बिकम वन कॉपीराइटर एज वेल। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए 7 हाई इनकम स्किल्स जो फ्यूचर में कमाल की इनकम देने वाले हैं, डिमांड में रहने वाले हैं। आइए दोहरा देता हूं। नंबर 1 इज एआई, नंबर 2 डिजिटल मार्केटिंग, नंबर 3 कंटेंट क्रिएशन, नंबर 4 इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स, नंबर 5 फिटनेस कोचेस और न्यूट्रिशनिस्ट, नंबर 6 पब्लिक स्पीकिंग एंड 7th इज कॉपीराइटिंग। सातों में से कौन सा है जिस पे आप काम करने वाले हैं? कमेंट में मुझे जरूर बताइए। एंड एज आई ऑलवेज टेल यू, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से, जिस तरह से आप चाहें, शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। लेट्स हेल्प पीपल सो दैट दे कैन राइज एंड ग्रो इन द करियर। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी एट द टॉप। चमकते रहिए।